शांति। स्वर्ग जाने वाले स्टीमर में बैठी हुई, सदा खुशी की गोली खाने वाली सिद्धि स्वरूप आत्माओं को गॉडली मॉर्निंग। सदा खुश रहो, मुस्कुराते रहो, सदा खुशी का खजाना लुटाते रहो। क्यों? क्या कारण है सदा खुश रहने का? क्योंकि हमें स्वयं भगवान बाप रूप में मिले हैं और हमें पूज्य बना रहे हैं। हम प्रिंस प्रिंसेस बन रहे हैं, बाप समान रूप बसंत बन रहे हैं, सदगति में जा रहे हैं, रूहानी पढ़ाई पढ़ रहे हैं। हमें अपने घर का रास्ता मिल गया है, समझ मिल गई है। सभी धर्म स्थापक की अभी हमारे पास हाजिरी लगने वाली है। आदि लंबी लिस्ट हो सकती है खुशी की। और आज का मुख्य पॉइंट, सबसे स्वयं भगवान हमें राजयोग सिखाकर विश्व का मालिक बना रहे हैं। क्या इतने सारे पॉइंट्स कम हैं हमें खुश रहने के लिए? सबसे बड़ी बात, मुख्य पॉइंट, स्वयं भगवान मिले हैं और हमें राजयोग सिखा रहे हैं। क्या बनेंगे उससे हम? विश्व के मालिक। कम बात है? तो और विचार सागर मंथन करेंगे, यही आज का होमवर्क करेंगे, लिस्ट निकालेंगे खुश रहने के कारण। बाबा से मिलने के बाद मुरलियों से निकालेंगे। तारीख है आज अक्टूबर मास का अंतिम दिवस। सुनते हैं परमात्मा की मंगलकारी वाणी। मीठे बच्चे, तुम अभी पुजारी से पूज्य, बैगर से प्रिंस बन रहे हो, इसलिए तुम्हें खुशी में खग्गियां मारनी हैं, कभी भी रोना नहीं है। पूजा करते आए, भक्ति मार्ग में इधर उधर भटकते आए, बाबा कहते हैं अब तुम खुद पूज्य बनने वाले हो। और भिखारी थे, अभी हम अधिकारी बन रहे हैं, प्रिंस बन रहे हैं। मांगते आए ना, अब देवता बन रहे हैं। तो तुम अभी पुजारी से पूज्य, बैगर से प्रिंस बन रहे हो, इसलिए तुम्हें खुशी में खग्गियां मारनी है। खग्गियां मारना माना कंधे उचका उचका के हंसते हैं ना, खुश होते हैं। बाबा कहते कभी भी रोना नहीं है, कोई शिकायत नहीं, कोई गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं, कोई रोना नहीं। प्रश्न है आज का, अविनाशी ज्ञान रत्नों की वर्षा से भारत को साहूकार बनाने के लिए बाप तुम्हें किस बात में आप समान बनाते हैं? उत्तर में बाबा कहते, बच्चे, जैसे मैं रूप बसंत हूँ, तुम्हें भी मैं ऐसे ही रूप बसंत बनाता हूँ। जो अविनाशी ज्ञान रत्न तुम्हें मिले हैं, उन्हें धारण कर मुख से दान करो। ज्ञान का स्वरूप बनो और मुख से ज्ञान रत्न दान करो। इसी महादान से भारत साहूकार बनेगा। जैसे तुम बच्चे बाप से वर्षा ले रहे हो, ऐसे औरों को भी दो। तुम्हारा फर्ज है सबको रास्ता बताना, सुखदाई बनना। सुखदाई बनना माना सबको सुख देने वाला बनना। तो बाबा ने कहा रूप बसंत बनाते हैं। बाबा है ना ज्ञान का सागर, तो बाबा हमें भी ज्ञान रत्नों की वर्षा से भिगो देते हैं। जीवन में बाहर आ जाती है। वैसे ही हमें ज्ञान स्वरूप बनना है, धारणा स्वरूप बनना है और ज्ञान रत्न औरों को भी देने हैं, बांटने हैं, सबको रास्ता बताना है, सुखदाई हमें बनना है। गीत बजा। की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम
से कहना, दुनिया के रंज सहना और कुछ न मुंह से कहना, सच्चाइयों के बल पे आगे को बढ़ते रहना, सच्चाइयों के बल पे आगे को बढ़ते रहना, रख दोगे एक दिन तुम संसार को बदल के, रख दोगे एक दिन तुम संसार को बदल के, इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम्ही हो कल के। ओम शांति। तो जैसे हम होंगे वैसे ही दुनिया होगी, है ना। ओम शांति। यह गीत कांग्रेस से भी लगता है और तुम बच्चों से भी लगता है, क्योंकि उन्होंने भी तो सहन करके अंग्रेजों से भारत को छुड़ाया। तो यह गीत उनकी खुशी में है। खुशियाँ तो मनाते रहते हैं, भल कितना भी किया, परंतु पुरानी दुनिया तो नहीं बदली ना। स्वतंत्रता मिली या और कर्मेंद्रियों के गुलाम हो गए। कहने को स्वतंत्र हुए, लेकिन स्व को जाना ही नहीं, स्व के सारे तंत्र नियंत्रण में ही नहीं। तो सच्ची स्वतंत्रता तो बाबा के आने से मिली है ना। बाबा कहते हैं कि कितना भी किया, लेकिन पुरानी दुनिया तो नहीं बदली। संस्कार ही नहीं बदलेंगे हमारे पुराने, दुनिया कैसे बदलेगी। दुनिया तो वही पुरानी है। तुम बच्चे जानते हो, श्रीमत पर हम इस दुनिया को बदल रहे हैं। वह श्रीमत नहीं कहेंगे, श्रीमत है ही एक भगवान की। तुम हो अभी बाप की श्रेष्ठ से श्रेष्ठ श्रीमत पर, उन्होंने फिर श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। अभी तुम बच्चे जानते हो, यह है श्री शिव बाबा की मत। कृष्ण को बाबा कहना शोभता नहीं। कृष्ण बाबा सुनने में कैसा लग रहा है ना। श्री शिव बाबा की मत, श्री कृष्ण बाबा की मत तो नहीं कहेंगे। तुम इस भारत को फिर से पवित्र बना रहे हो। भारत खंड ही मुख्य है, क्योंकि यह बेहद के बाप का बर्थ प्लेस है। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र का जो बाप है, अर्थात सर्व का सदगति दाता है, उनका यह बर्थ प्लेस है। इसको सर्वोत्तम तीर्थ कहा जाता है। इस जैसा ऊंचते ऊंच तीर्थ कोई है नहीं, परंतु गीता में नाम बदल दिया है। यह भारतवासी खुद नहीं जानते कि यह भारत बेहद के बाप का बर्थ प्लेस है। भगवान की पधरामणि भारत की धरती पर हुई, देखो तो कितना ऊंच खंड है भारत। भल शिवरात्रि मनाते हैं, परंतु यह पता नहीं है कि शिव कौन है, कब आया, उनका नाम रूप क्या है। तुम अब जान गए हो। अभी शिवलिंग के चित्र में सफ़ेद स्टार दिखाते हैं, जो मनुष्य क्लियर समझे कि परमात्मा का यह रूप है। परंतु पूजा आदि कैसे की जाए, इसलिए बड़ा रूप बनाया है वास्तव में स्टार। बाबा जौहरी भी है। शिव बाबा भी जौहरी, देखो कैसे एक एक रत्नों को चुना ना, एक एक आत्माओं को। और ब्रह्मा बाबा दादा लेखराज जी, वो तो पेशे से जौहरी थे, हीरे के व्यापारी। तो बाबा को मालूम है एक पत्थर भी होता है जिसको स्टार रूबी, स्टार फाइन माणक, स्टार नीलम आदि कहते हैं। प्रेशियस स्टोन होते हैं ना, तो उसमें जब टॉर्च लाइट डालेंगे तो वो पत्थर में स्टार दिखता है, तो उसको कहते हैं स्टार रूबी। चाहे वो नीलम हो, चाहे माणक हो, चाहे रूबी का हो, माणक का हो, पन्ना का हो, नीलम का हो, टॉर्च लाइट डालने से स्टार दिखता है, उसको स्टार स्टोन कहते हैं। तो वह मोस्ट वैल्यूएबल होता है। अखबार में भी पढ़ा था कि सबसे बड़ा स्टार फलाने खजाने से चोरी हो गया है। अब प्रेशियस चीज़ें हैं तो चोरों की भी निगाह रहती है। तो यह शिवलिंग लाल तो है, इनमें बीच में है सफ़ेद स्टार, स्टार लाइट। देखो अलग अलग रंग का शिवलिंग भी बनाते हैं, समझाने में बहुत सहज होगा। स्टार सफ़ेद होता है ना, आत्मा का भी सफ़ेद ही साक्षात्कार होता है। लाइट तो चमकती होती है। चीज़ तो यही है, सिर्फ स्टार लगाना है और कुछ लिखने की दरकार नहीं है। बाबा कहते हैं शिवलिंग के बीच में स्टार लगा दो,
तो परमात्मा का रूप समझ में आएगा और कुछ लिखने की दरकार नहीं रहेगी। समझाना बहुत सहज होगा। नीचे यह लिखा तो है ही, आपका जन्मसिद्ध अधिकार स्वर्ग की राजाई, क्योंकि हेवनली गॉडफादर है तो स्टार लाइट डालना है। अब बाबा डायरेक्शन दे रहे हैं, झट काम कर लेना चाहिए। देखो बाबा सेवा के तरीके बताते हैं। ऐसे पत्थर भी होते हैं जिसमें स्टार बड़ा फर्स्ट क्लास दिखाई दे, यहाँ उनकी बहुत वैल्यू है। फिर सतयुग में तो इन चीज़ों की वैल्यू होती नहीं। वहाँ यह जवाहरात तो पत्थर गिने जाते हैं, महलों में लगाते रहते हैं। सोने चांदी के महल होंगे, हीरे जवाहरात जड़े रहेंगे, वहाँ इनको कौन पूछेगा। यह दुनिया अब बदल रही है। तुम बच्चे जानते हो, हम स्वर्ग का मालिक बनने लिए बाप से वर्षा ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं। जितना जो पढ़ेगा उतना ऊंच पद पाएगा। पढ़ना और फिर पढ़ाना भी है, यानी आप समान बनाना है, तभी ऊंच पद पा सकेंगे। बच्चे समझते हैं हम ब्राह्मण हैं, हमको सच्ची यात्रा सिखलानी है, हर एक को बाप का परिचय देना है। कोई भी मनुष्य मात्र बाप को नहीं जानते। बाप तो एक ही है, बाकी सबको अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। एक आत्मा का पार्ट न मिले दूसरे से। आत्मा तो अविनाशी है, उनके रूप में कोई फर्क नहीं हो सकता। शरीरों में फर्क है और हर एक आत्मा के पार्ट का फर्क है। सबका अपना अपना पार्ट है ना, सबके अपने अपने डायलॉग हैं। तो फिर किसी में भी दखल अंदाजी नहीं करना चाहिए, नहीं तो देखो बेहद का ड्रामा बिगड़ जाएगा। बाबा कहते हैं कि एक आत्मा का पार्ट न मिले दूसरे से। हर एक आत्मा के पार्ट का फर्क है, शरीर में भी फर्क है, लेकिन पार्ट सबको बजाना है। हर एक आत्मा जो स्टार लाइट है उसमें अविनाशी पार्ट भरा हुआ है, इम्पेरिशेबल पार्ट है। जैसा रिकॉर्ड हुआ है, जो भरा हुआ है, उसी हिसाब से आत्मा पार्ट बजाएगी। अजर अमर अविनाशी है ना आत्मा। यह बातें भी तुम ही जानते हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। जैसे आत्मा है, गाते भी हैं, चमकता है भ्रिकुटी के बीच अजब सितारा। अजब है ना, कितना छोटा सा स्टार, उसमें 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। यह बातें जब सुनेंगे तो बहुत आफरीन देंगे कि बरोबर इन्हों को तो पढ़ाने वाला वह परमात्मा है। महिमा करेंगे, बधाई देंगे, धन्यवाद देंगे कि आपने बहुत अच्छी बातें बताई, सच में भगवान आपको पढ़ा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं तुमको तो सबको पढ़ाना है। भले क्रिश्चियन लोग अंग्रेजी जानने वाले हैं, तुम हिंदी में बोलो, फिर इंटरप्रेटर इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सुनाता जाएगा। देखो ऐसे ही सेवा बढ़ती गई ना। दादियों को थोड़ी पहले इंग्लिश आती थी। जो वरिष्ठ भाई बहन थे तो वो तो इंग्लिश नहीं पढ़े हुए थे कई, तो कहते थे बाबा हम कैसे सेवा करेंगे, विदेशों में कैसे समझाएंगे। बाबा कहते तुम हिंदी में बोलो और जो इंटरप्रेटर होगा, जो ट्रांसलेटर होगा, वो इंग्लिश में ट्रांसलेट करेगा, सुनाता जाएगा। हुआ ऐसा ही, पढ़े लिखे बच्चे भी निकले और देखो कैसे सेवा बढ़ती गई। बाबा कहते हैं उनके पास इंटरप्रेटर होते हैं, अनुवाद करते हैं ना। बाप का परिचय तो देना है। जैसे बाप दुख हरता सुख करता है, वैसे तुम बच्चों को भी बनना है। हर एक को रास्ता बताना है, औरों को भी सुखदायी बनाना। यह तुम बच्चों का फर्ज है। तुम खुद बाप से इतना वर्षा ले रहे हो तो फिर औरों को भी देना पड़े। बाबा तो देखो होलसेलर है ना, बाबा से लो और सबको बांटो। यह है महादान। यह एक एक वर्षंस लाखों रुपयों का है। लाख रुपए दे के भी ऐसी मुरली मिलेगी, ऐसी बातें, ऐसा सत्य ज्ञान मिलेगा कहीं? कहीं नहीं है। बाबा तो फिर भी लाख लाख बोलते हैं कि लाखों रुपयों का है, लेकिन ये तो अनमोल है, मोल लगा ही नहीं सकते हैं। शास्त्रों के वर्षंस अगर लाखों रुपयों के होते तो फिर भारत इतना कंगाल क्यों होता? कहने का मतलब है उसमें सच्चाई होती, वैल्यूएबल होते तो भारत कंगाल क्यों होता? तो तुम बच्चों को समझाना है, बाप का परिचय देना है। वह भी परम आत्मा है, रूप भी है, बसंत भी है। देखो बाबा तो रूप है ना, ज्ञान स्वरूप है, गुणों का सागर है, बसंत भी है।
हमको भरते भी हैं, ज्ञान वर्षा हम पे करते भी हैं। परंतु अविनाशी ज्ञान रत्नों की वर्षा कैसे करें? जरूर शरीर चाहिए। तो बाप आकर तुम बच्चों को अर्थात तुम्हारी आत्मा को रूप बसंत बनाते हैं। अविनाशी ज्ञान रत्नों की धारणा करनी है। मुख द्वारा फिर यह दान देना चाहिए, जिन रत्नों का कोई मूल्य नहीं कर सकता। क्या मोल लगाएंगे? अनमोल है ना, बहुमूल्य है। उस पर भी एक कहानी है। तो यह धारणा करनी चाहिए। कहते हैं ना, शिव बाबा बम बम भोलानाथ भर दे झोली। यह अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली भरनी है। फिर वहाँ तो तुम्हारे महल हीरे जवाहरों के बन जाएंगे। तो यह हर एक को समझाना है। जहाँ बाप रहते हैं वह है निर्वाण धाम अथवा मुक्ति धाम, वाणी से परे रहने का धाम। बुद्ध आदि के लिए कहते हैं पार निर्वाण गया, तो वह सभी का होम हुआ ना, सभी का घर है वहाँ। तो वह बाप का भी होम है। बाप अभी आए हैं सबको ले जाने। तैयार है सब स्वीट होम में जाने के लिए। अथाह धन दे रहे हैं, तो बाप का परिचय तुम नहीं देंगे तो कौन देंगे? ज्ञान धन दे रहे ना बाबा। बाप कहते हैं यह सब देह के धर्म है कि मैं क्रिश्चियन हूँ, फलाना हूँ। यह सब छोड़ अब मुझ बाप को याद करो। मैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये सब हूँ। बाबा कहते हैं सब कुछ छोड़ो और अब एक निराकार को, मुझ बाप को याद करो, जिसको तुम भक्ति मार्ग में याद करते आए हो। गाया भी जाता है अंतमति सो गति। बुद्धि में अंतिम समय में जो रहेगा वैसी ही गति होगी। ग्रंथ में भी है ना, अंतकाल जो स्त्री सिमरे वेश्या योनि वलवल उतरे। अंतकाल जो पुत्र सिमरे सूकर योनि वलवल उतरे। अंतकाल जो धन सिमरे सर्प योनि वलवल उतरे। अंतकाल जो नारायण सिमरे देवता योनि वलवल उतरे। तो अंत में जिसकी बुद्धि में जो होगा, जहाँ बुद्धि अटकी होगी वैसी ही गति में जाएगा। तो बाबा कहते हैं अब कुकर सूकर तो बन नहीं सकते। अंतकाल जो पुत्र सिमरे सूकर योनि वलवल उतरे, माना सुअर योनि, क्योंकि सुअर के बच्चे बहुत होते हैं। तो पुत्र में बुद्धि रही तो फिर सुअर योनि मिलेगी। बाबा कहते हैं वो सुअर तो बन नहीं सकते, फिर भी जन्म तो मिलता है ना, मतलब फिर उसी प्रकार का जन्म होगा, वैसी गति होगी, वैसे ही संस्कार होंगे। तो यहाँ बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो, मुझे याद करो। तुम अपने बाप को और घर को भूल गए हो। अब नाटक पूरा होता है, फिर रिपीट होना है। इस्लामी, बौद्धि, क्रिश्चियन सब अपना पार्ट रिपीट करते आए हैं। यह ड्रामा अनेक बार रिपीट होता आया है। उनका कोई आदि अंत नहीं। ड्रामा का आदि अंत तो है, जो हद का ड्रामा है उसका तो आदि अंत है, लेकिन बेहद के ड्रामा का तो आदि अंत नहीं है ना, चक्र है, घूमता ही रहता है, फिर रिपीट होता रहता है ऑटोमेटिकली। 5000 साल का साइकिल है, तो उस हिसाब से आदि अंत बोले तो सतयुग आदि है और फिर कलयुग संगम युग है ना, तो ये अंत होता है, लेकिन अनादि है। कब चालू हुआ कब खत्म होता है वो नहीं पता, अनवरत चलता रहता है। 5000 साल का एक साइकिल तो है। तो बाबा कहते हैं ड्रामा का आदि अंत तो है, फिर रिपीट होता रहता है ऑटोमेटिकली। यह बातें जिनकी समझी हुई हैं उनको औरों को समझाना पड़े कि आकर बाप को जानो। बाप को न जानने से मनुष्य ऑर्फन बन गए हैं, अनाथ हो गए ना। अभी समझो, पोप कहते हैं कि लड़ाई न करो, तो भी वह मानेंगे थोड़ी। कोई भी धर्म के बड़े लोग कहें कि मत लड़ो आपस में, तो कोई सुनेगा? कोई भी नहीं सुनता है। क्रिश्चियन लोगों का बड़ा है पोप, सबका गुरु है, फिर गुरु की मत पर क्यों नहीं चलते? यह कोई की भी बात मानने वाले नहीं है। कौन किसकी बात मानता है? आजकल कोई भी आत्मा किसी की बात मान रही है? हम खुद देखें, क्या हम परमात्मा की बात मान रहे हैं? खुद को चेक करो। तो बाबा कहते हैं कि यह कोई की भी बात मानने वाले नहीं हैं। बाप ही आकर के मत देते हैं तो सबको समझाना है।
धीरे धीरे सबको समझाना है, लेकिन पहले खुद समझना है। पहले बाबा की बात, बाबा की मत खुद माननी है। धीरे धीरे सब धर्म वाले समझेंगे। पहले तुम सिर्फ सिंधी थे, अभी सब आने लगे हैं। देखो हर धर्म के लोग हैं, पहचान रहे हैं ना बाप को। अब सिंध हैदराबाद से शुरू हुआ यज्ञ, तो बाबा कहते पहले तुम सिर्फ सिंधी लोग थे, अब देखो सब आने लग गए धीरे धीरे। क्रिश्चियन को भी बाप का परिचय देना चाहिए, जिससे वे भी बाप से वर्षा लेने के हकदार बने। इसमें थकना नहीं चाहिए। यह प्रदर्शनी तो बहुत जोर से चलेगी। सर्विसेबल बच्चों के ऊपर सर्विस की बड़ी जिम्मेवारी है। कुछ बच्चे नहीं है, सबकी जिम्मेवारी है। सर्विस हमारा सब्जेक्ट है ना, सेवा। तो बाबा कहते हैं वही दिल पर चढ़ेंगे और फिर तख्त पर सवार होंगे। तो पहले बाप के दिल तक और फिर भविष्य में राज्य तक। महादानी बनना है और फिर याद करना है बाप को। वह इंश्योर करते हैं दूसरे जन्म लिए। ईश्वर अर्थ व कृष्ण अर्थ दान करते हैं। भक्ति में सोचते हैं ना कि आगे मिलेगा अगले जन्म में। वास्तव में कृष्ण तो है ही साहूकार, उनका तो दान लिया हुआ है, बाप से वर्षा लिया हुआ है। स्वर्ग का प्रिंस बना तो स्वर्ग स्थापन करने वाले से वर्षा लिया ना, परंतु कैसे लिया यह किसकी बुद्धि में नहीं बैठता। बाप ने ही कृष्ण को भी वर्षा दिया। वर्षे को ही दान भी कहा जाता है। कन्या दान करते हैं ना। पहले कन्याओं को जायदाद में हिस्सा नहीं मिलता था, इसलिए उनका शेयर जो है वो शादी के समय दे दिया जाता था। शायद इसीलिए दहेज प्रथा चालू हो गई, उसका विकृत रूप हो गया फिर तो बाबा कहते हैं कन्या दान करते हैं ना, कन्या का भी दान करते हैं और कन्या को गिफ्ट भी देते हैं। तो अभी बाप कहते हैं मैं तुमको अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करने आया हूँ। इसके लिए प्रबंध रचना पड़े, भल खर्चा हो हर्जा नहीं। हमारे पास बच्चों ने साक्षात्कार तो किया है। इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट आदि सब बड़े बड़े अंत में आते हैं। सब धर्म स्थापक आएंगे, एक एक पॉइंट लेके जाएंगे और उसके आधार पर अपने धर्म की स्थापना करते हैं। तो सब आएंगे, बाबा कहते हैं ना, सलामी देने। जरूर सुनेंगे तब तो पद पाएंगे ना। बच्चों को तो खुश होना चाहिए। क्रिश्चियन का भारत से कनेक्शन बहुत है। राजाई भी ली, फिर रिटर्न भी कर रहे हैं। देखो अभी देखें सबसे ज़्यादा सेंटर्स बाबा के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो है ना, देखो यूरोप में तो अंग्रेज ले गए हैं तो लौटा भी रहे हैं। तो राजाई भी ली, फिर रिटर्न भी कर रहे हैं। उन्हों को तो भारत की बहुत संभाल करनी है। लूट कर भी ले गए और अब सेवा भी कर रहे हैं। अगर भारत पर कोई चढ़ाई कर ले तो सब पैसे खत्म हो जाए। किए, मुगलों ने किया, अंग्रेजों ने किया, कितना लूटा भारत को। था भारत के पास तभी तो लूटा ना। साहूकारों को ही तो लूटेंगे। और अभी कोई चढ़ाई करे, बाबा कहते हैं सब पैसे खत्म हो जाए। उन्हों के पैसे तो बहुत दिए हुए हैं, सारी रकम ही खलास हो जाए। इसलिए हर तरह से कोशिश करेंगे भारत को बचाने की। और अब देखो, अब तो एकजुट हो जाते हैं सब देश एक दूसरे की मदद करते हैं ना। इन्हों को मदद तो चाहिए जरूर और रिटर्न भी चाहिए। उनको तो संभाल करनी ही है। बाबा जानते हैं भारत गरीब है तो वहाँ से भी मदद कराते हैं और खुद भी आकर मदद दे रहे हैं। बाबा ही तो टच कराते हैं ना। बाबा मदद कराते हैं। देखो बाबा बता रहे हैं सीक्रेट, और खुद तो बाबा आते हैं, मदद दे ही रहे हैं। अभी वह मदद देते हैं और भविष्य के लिए फिर बाप मदद देते हैं। तो बहुत अच्छा एक मंडप बनाकर वहाँ सब क्रिश्चियन को निमंत्रण देना है। बाबा कहते हैं ना, डबल विदेशी ही बाबा की प्रत्यक्षता करेंगे। स्थापना में भारत के बच्चों का काम और प्रत्यक्षता में डबल विदेशियों का काम, ये पार्ट है। तो बाबा कहते हैं कि बाबा उनसे मदद कराते हैं, खुद भी आकर मदद दे रहे हैं। तो अभी तो वो मदद देते हैं और भविष्य में तो फिर बाप मदद देंगे ही।
तो बहुत अच्छा एक मंडप बनाकर सब क्रिश्चियन को बाबा कहते हैं बुलाओ, निमंत्रण दो। कितने अच्छे अच्छे चित्र हैं, इनमें सारी नॉलेज है। दिन प्रतिदिन बुद्धि का ताला खुलता जाएगा। अभी देखो डबल विदेशी कितने अच्छे से बाप को पहचान गए हैं, कितनी सेवा कर रहे हैं। तभी तो बाबा के फेवरेट है ना। एक बार अपना लिया, दिल से अपना लिया, फिर छोड़ते नहीं हैं। इतने धारणा स्वरूप हैं, सेवाधारी हैं। तुम जानते हो छोटी आत्मा में कितना भारी पार्ट भरा हुआ है। साइंसदान भी इस बात पर बड़ा वंडर खाएंगे। साइंसदान भी समझते हैं कि कोई हमको प्रेरता है। कहते हैं ना, हमको पता है कि ये विनाश की चीज़ें हैं, हम नहीं बनाना चाहते बॉम्ब वगैरह, लेकिन अंदर से ऐसे लगता है कि बनाएं। तो विनाश तो होना है जरूर। यह ड्रामा में नूंद है, शंकर की कोई बात नहीं। यह तो निमित्त करके नाम रखा है। नेचुरल कैलेमिटीज भी होनी है ना। जगह जगह समय समय पर प्राकृतिक आपदाएं आती रहती हैं। तो यह बातें सुनने से वह बड़े खुश होंगे, तुमको बहुत थैंक्स देंगे। बहुत फॉरेनर्स आएंगे, घर बैठे आते हैं, तो दान जरूर देना है। ज्ञान धन का दान देना है। बाबा कहते हैं ये सब बातें उनको सुनाओगे, उनको अच्छा लगेगा। अपने लिए तो इस समय सब ऑर्फन कंगाल हैं। सबका चारित्रिक पतन तो देखो हुआ है। सारी दुनिया छोरे और छोरियां हैं, क्योंकि फादर मदर का ही परिचय नहीं है। अनाथ है, धड़ी धोरी नहीं है कोई। तो तुम विश्व के मालिक बनते हो, तो बच्चों को सर्विस का भी नशा होना चाहिए। तार भी देंगे कि आकर समझो, बाप आए हुए हैं सब आत्माओं को ले जाने। देखो साकार बाबा थे, सब जगह बाबा ने पत्र लिखा था, गवर्नमेंट को भी लिखा था, देश विदेश सब जगह बताया था कि धरती पर भगवान आए हैं, गॉड आए हैं। आत्मा खुश होती है, बरोबर अब नाटक पूरा हुआ, अब बाबा आए हैं ले जाने, फिर हम सुखधाम में आएंगे। आधा कल्प पुजारी बन बाप को याद किया है, अब फिर पूज्य बनना है, तो खुशी में खग्गियां मारनी चाहिए। पत्थर से देवता बना दिया, असुर से सुर बना दिया, मनुष्य से देवता किए, करत न लागी वार। तो खुश होना चाहिए ना, उछल खाना चाहिए, खुशी में खग्गियां मारनी चाहिए। खुशी न होने से फिर रोते रहते। जो रोते हैं सुख होते हैं, रोया तो खोया। हाँ, ऐसे सुख देने वाले बाप की याद में प्रेम के आंसू आए तो वह माला के दाने हैं। रोना अलाउड है, लेकिन बाबा की याद में प्रेम में मोती निकालने हैं। दुख के आंसू ना हो। बाप की श्रीमत से श्रेष्ठ बनेंगे। यह बाप भी कहते हैं, कदम कदम पर शिव बाबा की मत पर चलना है। श्रीमत ही श्रेष्ठ है, बड़ी ऊंची पढ़ाई है। तीर्थों पर मनुष्य जाते हैं, बहुत कठिनाइयां सामने आती हैं। देखो कैसे ठंड में जाते हैं, कैसे जानवरों पे चढ़कर जाते हैं, कितनी तकलीफ, खुद को भी तकलीफ, जानवर को भी तकलीफ, शरीर को तकलीफ, आत्मा को तकलीफ, कठिनाइयां होती है ना। आगे तो पैदल जाते थे, अभी गवर्नमेंट ने सहज कर दिया है, अब तो हेलीकॉप्टर राइड भी हो गई है। तो बाप समझाते हैं, कदम कदम पर श्रीमत पर चलना है। सावधानी से चढ़े तो चाखे बैकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर। सावधानी से चढ़े तो चाखे बैकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर। ध्यान रखेंगे, इस ज्ञान मार्ग में सावधानी से चलेंगे, श्रीमत पर चलेंगे तो फिर स्वर्ग में जाएंगे, गिरे तो फिर पद भ्रष्ट हो जाएगा। कदम कदम पर राय लेनी है। चिट्ठी लिखो, शिव बाबा थ्रू ब्रह्मा अथवा ब्रह्मा कुमारियां, तो शिव बाबा याद पड़ेगा। परंतु बहुत बच्चे लिखने में भूल जाते हैं। एक दिन सबकी बुद्धि का ताला जरूर खुलने का है। ताले में जंग तो नहीं लगा है, ज्ञान घृत डालना है। तेल डालते हैं ना, ताले में जंग लगता है तो ज्ञान घृत डालना है, योग का घृत डालना है, विचार सागर मंथन करना है, मुरली सुनते रहना है, तब तो ताला खुला रहेगा ना। बाबा कहते हैं एक दिन तो सबकी बुद्धि का ताला खुलेगा। हट्टी तो एक ही है ना,
सबको पता पड़ेगा, सब आएंगे। बच्चों को सर्विस का बहुत शौक चाहिए, सर्विस बहुत करनी है, यह भी ड्रामा में नोंद है, खर्चा आपे ही आएगा। बाबा कहते हैं सेवा में जो खर्च हो रहा है वो करो, अपने आप भरता जाएगा भंडारी। हाँ, श्री बाबा का भंडारा भरपूर है, अनायास ही सब कुछ होता जाएगा। कितने लोगों ने बताया ना कैसे कैसे उनको टचिंग हुई, जब ज़रूरत थी देखो पैसा आते गया, काम होते गया, तो अनायास ही सब कुछ होता जाएगा। बाप कहते हैं तुमको 3 पैर पृथ्वी का मिलना भी मुश्किल है, फिर भी तुमने कल्प पहले भारत को स्वर्ग बनाया ही है। साकार मुरली है ना, उस समय तो कोई जगह भी नहीं देता था, लेकिन फिर भी बाबा ने कहा तुमने स्वर्ग बनाया है, धरती को, भारत को, पुरानी दुनिया को। और अब देखो कितनी सेवा बढ़ती जा रही है, अनायास सब कुछ होते जा रहा है ना, होता गया और आगे भी हो ही रहा है। अच्छा, समझाते तो बहुत हैं, धारणा भी हो, जास्ती भारी माल खाने से फिर हजम नहीं होता है। एक साथ बाबा मुरली में इतने सारे पॉइंट सुना देंगे, हजम कर पाएंगे हम? है इतना डाइजेशन पावर स्ट्रॉन्ग? प्रदर्शनी में भल आते तो बहुत हैं, परंतु एक को भी यह निश्चय नहीं बैठता है कि इन्हों को पढ़ाने वाला अथवा राजयोग सिखलाने वाला बाप है। सुनते हैं, आगे निकल जाते हैं, इधर से घुसे उधर से कब निकल गए पता ही नहीं, कहाँ है वो भाई, पता चला तो उस दरवाजे से निकल गए। अच्छा अच्छा कह के चले जाते हैं। बाबा कहते हैं पहले पहले यह निश्चय बिठाना है। सबसे पहले तो ये बताओ कि आपको यहाँ जो भी बात बताई जा रही है वो स्वयं परमात्मा ने कही है, तो तुम समझा सकते हो। यह है प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, रचयिता तो एक ही परमपिता परमात्मा है, बाप से ही वर्षा मिलना है। बाप का जब तक बच्चा न बने तो वर्षा मिल न सके। भक्तों को फल देने वाला है, कौन देता है भक्तों को फल, कौन देता है? बाप। इतने सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। प्रजापिता ब्रह्मा को भी क्रिएटर कहते हैं। अभी रचना होती है नई दुनिया की। भगवान उवाच, मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ। शिव भगवान उवाच, मैं स्वयं तुमको राजयोग सिखाता हूँ। अच्छा, मीठे मीठे लकी सितारों प्रति ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, बाप के दिल तख्त पर बैठने के लिए सर्विस की जवाबदारी लेनी है, महादानी जरूर बनना है। ज्ञान दान करने में कुछ खर्चा हो तो हर्जा नहीं, सेवा में अपना धन सफल करना है। दूसरा, ऊंची चढ़ाई है इसलिए बहुत सावधानी से चलना है, कदम कदम पर श्रीमत लेते रहना है। वरदान है, लगन की अग्नि में सब चिंताओं को समाप्त करने वाले निश्चय बुद्धि निश्चिंत भव। लगन की अग्नि में सब चिंताओं को समाप्त करने वाले निश्चय बुद्धि निश्चिंत भव। बाप दादा समझाते हैं, जो बच्चे निश्चय बुद्धि हैं वह सभी बातों में निश्चिंत रहते हैं। चिंताएं सारी मिट गई, बाबा को सब कुछ सौंप दिया, भगवान के साथ हैं, भगवान की छत्र छाया में हैं, क्या चिंता है फिर? है सभी निश्चिंत, तो चिंताएं सारी मिट गई। बाप ने चिंताओं की चिता से उठाकर दिल तख्त पर बिठा दिया। बाप से लगन लगी और लगन के आधार पर लगन की अग्नि में सब चिंताएं समाप्त हो गई, जैसे थी ही नहीं। अग्नि में सब कुछ खत्म हो जाता है ना, भस्म हो जाता है, तो सारी चिंताएं लगन की अग्नि में खत्म हो गई, जैसे कि थी ही नहीं। न तन की चिंता, न मन में कोई व्यर्थ चिंता और न धन की चिंता। न तन की चिंता, न मन में कोई व्यर्थ चिंता और न धन की चिंता। सब कुछ बाप के हवाले कर दिया, मेरे को तेरा कर दिया। क्या होगा? ज्ञान की शक्ति से सब जान गए। सबको सबके प्रश्न का उत्तर मिल गया ना, या कोई प्रश्न है?
बाबा कहते क्या होगा, ज्ञान की शक्ति से सब जान गए, इसलिए सब चिंताओं से परे निश्चिंत जीवन हो गई। जब सब कुछ पता चल गया, पिछला, अगला, वर्तमान में क्यों ऐसा हो रहा है, सारे प्रश्नों के उत्तर मिल गए, फिर किस बात की चिंता है, किस बात का व्यर्थ चिंतन है। ज्ञान की शक्ति से सब जान गए, इसलिए सब चिंताओं से परे निश्चिंत जीवन हो गई। होता है ऐसा अनुभव? अभी निश्चिंत जीवन का अनुभव यदि नहीं हो रहा है भगवान को पाने के बाद, भगवान के साथ अभी, तो फिर पूरे कल्प में कभी नहीं हो सकता। अभी नहीं तो कभी नहीं। तो चेक करना है अब कौन सी चिंता है। तो निश्चय हो भगवान सदा हमारे साथ है और निश्चिंत जीवन जीना है। स्लोगन है, ऐसे अचल अडोल बनो जो किसी भी प्रकार की समस्या बुद्धि रूपी पांव को हिला ना सके। ऐसे अचल अडोल बनो जो किसी भी प्रकार की समस्या बुद्धि रूपी पांव को हिला ना सके। कोई भी परिस्थिति आए, कोई भी बात हो, लेकिन बुद्धि इधर उधर न भटके, एक बात में ही लगी रहे, सदा एक रस, एकाग्र, एक रस अवस्था हो और बुद्धि एकाग्र हो। ऐसा अचल अडोल महावीर हमें बनना है। तो ये थी आज की मुरली। रिवाइज करने के लिए पॉइंट है। आज बाबा ने कहा खुशी में खग्गियां मारनी है। सबसे पहली बात, क्यों खुश होना है? स्वयं भगवान मिले हमें स्वर्ग मिलने वाला है। दूसरी बात, ये बात सबको बतानी है, रूप बसंत बनना है ना, ज्ञान स्वरूप बन के सेवा करनी है, ज्ञान वर्षा करनी है। तीसरा, कदम कदम पर राय लेनी है। बाबा ने कहा हर बात पूछ कर करो, श्रीमत अनुसार हमारा हर कर्म होना चाहिए। और चौथा, निश्चय बुद्धि निश्चिंत, निश्चय बुद्धि हो, भगवान हमारा साथी है, कभी भी हमारा अमंगल हो नहीं सकता, अकल्याण हो नहीं सकता, सदा निश्चिंत। सब कुछ तो पता है अब, तो निश्चिंत। और पांचवा, अचल अडोल, कुछ भी हो जाए अवस्था अचल अडोल हो, बुद्धि हिले ना, एकाग्र। ओम शांति।